Hey guys, welcome to my new video. Today we are going to talk about जुनैद खान एंड खुशी कपूर। इन दोनों की मूवी आ रही है लव यापा। ट्रेलर देखा मैंने, कैसा लगा ट्रेलर? इन नेपो किड्स के ऊपर मेरा पीओवी क्या है और बॉलीवुड का इन फ्यूचर क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। जुनैद खान आमिर खान का बेटा है। इनका पीआर इनको बॉय नेक्स्ट डोर इमेज बना के प्रमोट करता है कि देखो ऑटो से आ जा रहा है, नो लग्जरी नो शो ऑफ, बट ब्रो ये टैक्टिक भी हो सकती है स्टैंड आउट करने की। ऑफ कोर्स ही इज ऑसम इन हिज क्राफ्ट। जुनैद ने अमेरिकन एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से एक्टिंग सीखी है। उन्होंने लैंग्वेज हो या फिर एक्सप्रेशन हार्ड वर्क किया है। जुनैद को मिक्स रिव्यूज मिलते हैं उनकी एक्टिंग के लिए, बट ही इज फार बेटर देन अदर नेपो किड्स टू बी ऑनेस्ट। बात है श्रीदेवी की छोटी बेटी खुशी कपूर पर। उन्होंने भी एक्टिंग क्लासेस ली हैं न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी से। यार ये नेपो किड्स फॉरेन स्कूल एंड कॉलेजेस में क्यों सीखते हैं एक्टिंग, जबकि इनको काम हिंदी मूवीज में करना होता है। अच्छा, एनएसडी में फी 5,000 रुपए है 3 साल के लिए, बट एडमिशन बहुत मुश्किल, क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम, कट ऑफ, टैलेंट, हार्ड वर्क, डिसिप्लिन, बहुत बहुत कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको ये सब मैच ही नहीं कर सकते। प्रिविलेज किड्स ऑफ बॉलीवुड तभी लंदन एंड न्यूयॉर्क। ऑफ कोर्स आई गॉट यू। अच्छा, जुनैद ने थिएटर भी किया है लंबे वक्त तक, जबकि हमारी खुशी को आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देने के लिए किसी भी ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। वी हैव सीन हर इन आर्चीज। माय गुडनेस, क्या एक्सेंट एंड हाइपर नेजल डायलॉग डिलीवरी। क्यों खुशी क्यों? गौरव, अगर ये सब ख्याल आता है ना तुझे, तो मामला यही खत्म करता है। तुझे इतना भी भरोसा नहीं है मुझ पे? नेपो किड्स ज्यादातर बने ही है करण जौहर के फ्लैशी एंड फिक्शनल वर्ल्ड के लिए, जहाँ जिम्मी चू एंड गुची की बात हो, मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो, कंफ्यूजन हो पार्टनर्स को लेके, कंपटीशन हो, ये कौन है मिस्टर एंड मिस पॉपुलर, डिस्को दीवाने, इश्क वाला लव टाइप कॉन्सेप्ट, रियल वर्ल्ड और इमोशन की जैसे ही बात आती है, कनेक्ट करने की बात आती है, और ये लोग कोशिश जब भी करते हैं ना, दे फील टेरिबली। देखो रन्या पांडे को, क्या सुपर्ब एक्टिंग की उसने कॉल मी बे में, एकदम डेल्यूजनल और सोबो। अच्छा, मजाक से हटके जुनैद के अंदर पोटेंशियल तो है, लेकिन उनको ना अपने जॉनरा को, अपने कैपेबिलिटीज को, अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा पहचानने की जरूरत है। या बहुत से नेपो किड्स है डांस करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए, बंदीबाजी करने के लिए। वी रियली लैक एन एक्टर हु कैन पोर्ट्रे इमोशन ऑन स्क्रीन। जुनैद उस स्पेस को अभी फिल कर सकता है। वो हो सकता है अगला सुपरस्टार। अब जरूरी नहीं है ना कि वो भी ठुमके लगाए। कमर्शियल हिट तब भी दी जा सकती है जब मूवी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सीरियस एंड कंटेंट ओरिएंटेड हो, इन्फ्लुएंशियल हो, कंस्ट्रक्टिव हो, पॉलिटिकल हो, एजुकेशनल हो, हिस्टोरिक हो, साइंटिफिक हो। ये मसाला मूवी इसमें कुछ नहीं रखता। कौन देखता है आजकल ये ब्रेन रॉट्स? यही रीजन है कि बॉलीवुड का 2024 बहुत ही ट्रैजिक था। कितना भी आप लोग दे लो सक्सेस पार्टीज, हिट सुपर हिट बोल लो, मेजॉरिटी फिल्म्स जो भी थी वो फ्लॉप्स थी। हाँ, जुनैद इज द रे ऑफ होप फॉर बॉलीवुड राइट नाउ। ही कैन रियली एक्ट। लेकिन वही आप उसको इस मूवी के प्रमोशनल इवेंट्स में देखो, कितना अनकंफर्टेबल, स्टिफ्ड एंड ऑकवर्ड है वो। ऑफ कोर्स एक्टर्स को अपने कंफर्ट जोन को थोड़ा पुश करना चाहिए, उससे बाहर निकलना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि वो ऑकवर्ड हो जाए, क्रिंज हो जाए। Whereas खुशी वॉज एंजॉइंग दोज डांस स्टेप्स, क्योंकि वही उसका कंफर्ट जोन है। उन दोनों में केमिस्ट्री भी लैक करती है। लोग खुशी का अपॉर्चुनिस्ट भी बोल रहे हैं। सी कांट से कि जुनैद पीआर यूज करता है या नहीं करता, बट ही हैज रियली पॉजिटिव इमेज इन पब्लिक। एंड खुशी कपूर तो ट्रोलर्स की फेवरेट है, जस्ट लाइक एनी अदर नेपो किड हु इज टैलेंटलेस एंड अपॉर्चुनिस्ट। तो खुशी कपूर की मूवी लोग थिएटर में देखने जाए, दैट्स नो चांस, कभी नहीं जाएंगे। बट येस, अगर जुनैद खान भी साथ में है तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पब्लिक जाएगी, क्योंकि आमिर खान के बेटे का थिएटर में डेब्यू हो रहा है, वो भी जुनैद खान, क्योंकि उसने वो ना रिस्पेक्ट, वो फैन बेस अर्न किया है, खुद से अर्न किया है फ्रॉम द मूवी महाराज। इस बात का ही फायदा उठाना चाह रहा है बॉलीवुड के। जुनैद को अगर आपको एंजॉय करना है बड़ी स्क्रीन पे, तो आपको खुशी को भी झेलना पड़ेगा। और ये बात भी बहुत पुश की जा रही है खुशी के पीआर की तरफ से कि देखो खुशी कितना एफर्ट्स डाले फॉर द प्रमोशन ऑफ दिस मूवी, वेयर एज जुनैद इज लीस्ट बॉदर्ड। सी, खुशी इज सो हम्बल एंड हार्ड वर्किंग एंड जुनैद इज एरोगेंट एंड इग्नोरेंट। लाइक रियली दिस इज पैथेटिक। इनका पेयर भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे। नॉट कमेंटिंग ऑन देयर लुक्स, बट दे आर नॉट कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। Whereas जुनैद was looking stunning with शर्वरी, और खुशी अच्छी लगती है वेदांग के साथ। स्क्रीन टेस्ट नहीं किया गया था क्या इन लोगों का? खुशी का करियर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस मूवी पे। लेट्स सी व्हाट शी डज। मूवी के ट्रेलर रिव्यू भी इतने ज्यादा पॉजिटिव और अच्छे हैं कि खुशी कपूर को अपना कमेंट सेक्शन ही ऑफ करना पड़ा। लाइक लव यापा एंड हुतियापा साउंड सिमिलर। मैं थोड़ा वर्ड्स को इधर उधर कर रही हूँ, आप समझ जाना। दिस इज क्रिंज, वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू खुशी कपूर। क्रिंज सॉन्ग एंड फीलिंग सैड फॉर जुनैद एंड हिज करियर। चीप सिली कंटेंट, जीरो एक्टिंग स्किल्स, सच इडियोटिक मूवी। कैसे कर लेते हैं ये सब हुतियापा। ओ गॉड, पीस ऑफ आर्ट इज फाइनली आउट। सब पागल लग रहे हैं। एंड माई फेवरेट कॉमेंट इज, इससे अच्छा परफॉर्मेंस मेरे दोस्त ने स्कूल एनुअल डे पे पेड़ बन के किया था।
This is really funny. Love today in 1:44 p etc. No wonder she turned off the comment section. माय गुडनेस, और क्या ही गाने हैं इस मूवी के। मतलब सुनना तो छोड़ो, याद करना तो छोड़ो, डांस करना छोड़ो, एक बार आप इसको ना सुनोगे तो आपको क्रिंज फील होगा, यू जस्ट कांट बेयर इट। रैत की हिंदी बहुत ही अच्छी है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही रॉ एंड रियल है, मतलब जो अंदर वही बाहर, नो फिल्टर्स नो ड्रामा। बिग बॉस पे वो गए थे विद आमिर, सी हिम, वो थोड़ा सा एजी है, थोड़ा हाँ फनी भी है, एंटरटेनिंग है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, क्योंकि स्क्रिप्ट एंड एक्टिंग ना वो सिर्फ मूवीज में करता है, रियल लाइफ में नहीं। अनलाइक अदर नेपो किड्स, उनका तो हमेशा ये कैरेक्टर चल रहा होता है, और जैसे ही कैमरा ऑन हुआ, जैसे ही शॉट लगा, बस For everything that I want, born with a silver spoon in my mouth. Anjalila Bansali, first filmmaker. Second filmmaker, Rakesh Om Prakash Mehra. Two of the biggest stars in the industry opposite me. Great stories, great roles. I'm not a ornament or a pretty face in a film. I'm Anil Kapoor's daughter. I've got हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। अच्छा, खुशी को थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसने इम्प्रूव किया है, जानवी से बेटर एक्टिंग कर रही है वो। वी होप कि वो ज्यादा पॉलिशिंग करे अपनी क्राफ्ट पे। लेकिन बस वही बात आ जाती है, प्रतिभा रत्ना जैसे सुपर गॉर्जियस एंड टैलेंटेड एक्ट्रेस को नेपो किड से ज्यादा चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, और मैंने लापता लेडीज देखी है, नितांशी गोयल हो या फिर प्रतिभा, दोनों बहुत ज्यादा स्टनिंग है। उनको नहीं मिल रहे हैं मूवीज एंड चांसेस, जबकि वो अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, आउटसाइडर हैं, और इन नेपो बेबीज को बेटर इम्प्रूव करने के लिए भी, थोड़ा बहुत पॉलिशिंग करने के लिए भी नए नए चांसेस मिलेंगे, अप्रिसिएशन मिलेगा एंड अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेंगी। यही है डार्क साइड ऑफ नेपोटिज्म। अगर जुनैद के साथ प्रतिभा या फिर सानिया मल्होत्रा होती तो क्या रॉक करते ये लोग, देखने में भी मजा आता। बट इनको तो इनसाइडर इनसाइडर खेलना है, नेपोटिज्म नेपोटिज्म खेलना है, क्योंकि ये अपने फूफी को करे, अपने चाची को लॉन्च करे, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, ऑडियंस गई भाड़ में। एंड सेम विद जुनैद, कुछ सेक्शन ऑफ पब्लिक है जो उसको फ्यूचर इमरान खान भी बोल रही है, तो जुनैद को अपनी मूवीज चॉइसेस को लेकर थोड़ा बहुत अवेयर रहने की जरूरत है, वरना गया बॉलीवुड का फ्यूचर पानी में। वैसे प्रेजेंट में कुछ खास चल नहीं रहा है। यही होता है, अगर आप जिसको सर्व कर रहे हो ना, द बायर, द ऑडियंस, द कंज्यूमर, उसकी चॉइसेस एंड एक्सपेक्टेशन डिमांड को आप वैल्यू ही ना करो, तो आपका बिजनेस कुछ भी हो वो डूबेगा ही डूबेगा, और घमंड कितना भी हो वो टूटेगा ही टूटेगा। वैसे 90s एंड 80s के भी नेपो किड्स थे जो कि मेजोरिटी में बहुत अच्छे परफॉर्मर थे, चाहे वो ऋषि कपूर हो, संजय दत्त, ऋतिक रोशन, अजय देवगन, शाहिद कपूर, रवीना टंडन, काजोल, सलमान खान, आमिर खान, रणबीर कपूर, करिश्मा कपूर, करीना कपूर, रानी मुखर्जी, फरदीन खान, तुषार कपूर, जायद खान एटसेट्रा। कुछ अच्छे परफॉर्मर थे और कुछ ने अच्छा, बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, बट दे न्यू देयर कैपेबिलिटीज, और वो बहुत ही ज्यादा हार्ड ट्राई करते थे इम्प्रूव करने के लिए देयर स्किल्स। वे आज के नेपो किड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लाउजी एंड एरोगेंट है, ना हिंदी बोलनी आती है, ना इंडियन फोक कल्चर, रूट, इमोशन, डाइवर्सिटी, लाइफस्टाइल एंड डायलेक्ट से कुछ लेना देना है, बट ड्रेसअप होके थोड़ा बहुत मेकअप लगा के रट के वर्ड्स को बोल देते हैं, एकदम फ्लैट एंड बोरिंग, एफर्टलेस। That is really saddening. Whereas outsiders like तृप्ति डीमरी, उनको वस्त्रहीन एंड चीप स्क्रिप्ट्स दी जाती है कि इसमें काम करो, बिल्कुल टाइपकास्ट ही करके रख दिया बेचारे को। इन बॉलीवुड माफिया ने ना कार्तिक आर्यन को भी शायद जैसी मूवी दे के टाइपकास्ट करने का ट्राई किया था। वैसे कार्तिक भी कुछ खास एफर्ट्स कर नहीं रहे हैं अभी, क्रिंज कॉमेडी एंड अनरियल रोमांटिक मूवीज। वैसे चंदू चैंपियन एंड फ्रेडी में उनका दिखता है पोटेंशियल, बट वी एज एन ऑडियंस डिसअपॉइंटेड हिम, तो वो भी क्या करे, जो बिक रहा है वही वो दिखा रहा है। ठीक है, न्यू एक्टर्स हो या फिर नेपो किड्स, सबका टैलेंट बहुत ही ज्यादा क्वेश्चनेबल है, कोई भी स्टैंड आउट करता ही नहीं है, इधर इट्स लुक्स और एक्टिंग। वीर पहाड़िया, अमान देवगन, ईशान खट्टर, अगस्त्य नंदा, लक्ष्य लालवानी एटसेट्रा, नीदर दे लुक लाइक हीरो और अ स्टार, नॉट दे एक्ट लाइक वन। Whereas इब्राहिम अली खान लुक्स डैम गुड, वेदांग रैना ऑल्सो लुक्स ग्रेट, मुझे तो अच्छा लगता है वो, उसकी एक्टिंग भी ठीक ठाक थी इन द मूवी जिगरा। लेकिन वही बात, इम्प्रूव करेगा तो अच्छा लगेगा। सोहेल एंड अरबाज के बेटों का भी कुछ पता नहीं कि दे विल एक्ट इन फ्यूचर और नॉट। आर्यन खान तो पहले ही कंपटीशन से बाहर, ही विल बी अ डायरेक्टर, क्योंकि उसका कंपैरिजन भी किससे हो गया है, सार्के से। ही नो, ना ही कोई एक्सेप्ट करेगा, ना ही वो उनको बीट कर सकता है, सो गुड फॉर हिम कि वो पहले कंपटीशन से हट गया। Whereas गर्ल्स में वी हैव अनन्या, खुशी, जानवी, शनाया, राशा और पलक, सुहाना एटसेट्रा। सुहाना की भी एक्टिंग हम लोगों ने देख ली, क्या ही माशाल्लाह एक्टिंग करती है वो, जस्ट लाइक एनी अदर नेपो गर्ल। लेट्स सी उनका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कैसा होता है। सार्के के साथ आ रही है उनकी अगली मूवी, तो
गाइडेंस का सब कुछ टॉप नॉच है। अब भी नहीं किया ना रॉक बहन तो छोड़ देना ये फील्ड। स्टार किड्स लाइमलाइट लेते हैं अपने जिम एयरपोर्ट लुक से, पार्टी एंड क्लबिंग के बाद गिरते हुए इन फ्रंट ऑफ पैप्स एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप एंड हुकअप से, हार्ट ब्रेक से, बट दे आर बैगिंग मास एंटरटेनर मूवीज, ब्रांड डील्स, फैशन शोज, पेड अवार्ड्स, एवरीथिंग। वही आउटसाइडर भी है कुछ जो ऐसे छोटे छोटे रोल्स कर लेते हैं लेकिन प्रूव कर देते हैं कि हु इज द बॉस। ऑडियंस को भी एक्टिंग टैलेंट पे इंटरेस्ट लेना चाहिए, ना कि सरनेम्स में, इजंट इट? ऐसे कुछ आउटसाइडर हैं जिन्होंने प्रूव किया है खुद के टैलेंट को, इधर इट्स लुक और एनीथिंग एल्स। ताहा शाह, दत्ताजदार, प्रतिभा रत्ना, स्पर्श श्रीवास्तव, नितांशी गोयल, जानकी बोदीवाला, तृप्ति डीमरी, मेधा शंकर एटसेट्रा। मोस्ट ऑफ द आउटसाइडर के तो नाम भी नहीं पता होंगे हम लोगों को शायद, और यही हमारी गलती है। एक्नॉलेज एंड अप्रिशिएट रियल टैलेंट्स। वेल, कमिंग बैक टू जुनैद एंड खुशी, तो जुनैद के इंटरव्यूज देखिए, ही इज रियली ऑनेस्ट एंड रियल। जुनैद ने इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में बताया कि खुशी और वो लैक करते हैं केमिस्ट्री को बिटवीन देम, क्योंकि उनका ना स्क्रीन स्पेस बहुत ही कम शेयर किया है उन दोनों ने, ज्यादा टाइम देवर ऑन फोन। लेकिन आप ट्रेलर देखो, आशुतोष राणा एंड इजाज खान कितने इम्पैक्टफुल लगे हैं, दे आर ऑसम। प्लीज आप लोग मुझे कंफर्म कीजिए, मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ। मैंने तो डीएम तक कर दिया इजाज खान को कि वो सरदार जी इजाज खान ही है ना, और है भी तो यार, क्या लग रहा है वो यार। बिग बॉस में कितना चिढ़ा और अजीब सा रहता था वो, बट इस मूवी के ट्रेलर में ही इज फिनोमिनल एंड फनी। दैट्स व्हाट वी कॉल एन एक्टर, रियल वर्सेस रियल पर्सनालिटी, द मॉडिफिकेशन, द ट्रांसफॉर्मेशन। और नेपो किड्स को ये सब आता ही नहीं, दे लैक इट। बहुत ज्यादा क्या कर लिया, तो गोरे से काले हो गए, वेट बढ़ा लिया, घटा लिया, जीरो फिगर कर लिया, सिक्स पैक ऐप बना ली, बस। अच्छा, ये मूवी भी रीमेक है तमिल मूवी लव टुडे का। तभी मैं सोचू कि ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि बॉलीवुड का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट होता तो रिलेटेबल ही ना होता कॉन्सेप्ट, और रीमेक्स के लिए अलग से ट्रोल हुआ रहा है बॉलीवुड। अभी कुछ भी ओरिजिनल है ही नहीं इनका। फिर पुष्पा 2 जैसी मूवी अगर नंबर 1 बन जाए 2024 की, और साउथ के लोगों को लोग ज्यादा अप्रिशिएट करने लगे, तो रोहित शेट्टी जैसे डायरेक्टर्स आते हैं और ये बोल के डिफेंड करने लगते हैं कि उन्होंने, उन जैसे लोगों ने, मतलब बॉलीवुड वालों ने बनाई है मुगले आजम, खिलाड़ी, हम आपके हैं कौन, मदर इंडिया, शोले, लगान, गदर, अमर अकबर एंथनी। हमने बनाई है गोलमाल, हेरा फेरी, मुन्ना भाई, मैंने प्यार किया, मैंने प्यार क्यों किया, सिंघम, K3G, DDLJ एटसेट्रा। अरे भाई, जब तुमने बनाई हो सो बनाई हो, अब तो सिंघम अगेन एंड सर्कस बना रहे हो ना आप लोग, उसका क्या? एक्सेप्ट योर फ्लॉज एंड ट्राई टू इम्प्रूव। बंद करो पास्ट में जीना और डिल्यूजन में रहना। आज पूरी बॉलीवुड की आपने सेना खड़ी कर ली, बट आप अकेली भूल भुलैया जो कि आउटसाइडर की मूवी थी, उसको भी आप बीट नहीं कर पाए। स्मेल द कॉफी एंड वेक अप, मेक गुड फिल्म्स। लास्ट गोलमाल के आप फ्रेंचाइजी जो भी मूवी थी, इट वाज क्रिंज एंड अनबेरेबल। चेज द रियलिटी मिस्टर रोहित शेट्टी। जरूरी नहीं है कि अगर आप एक इनसाइडर हैं, नपो किड है, तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। यहाँ फेवरेटिज्म ज्यादा काम करता है, लाइक शाहिद कपूर। उन्होंने अभी अपने रीसेंट इंटरव्यूज एंड पॉडकास्ट में बताया कि कैसे पद्मावत में उनको लेसर फील करवाया जा रहा था। ये भी रियलिटी है बॉलीवुड की। वी ऑल नो कि ही इज फार टैलेंटेड देन रणवीर एंड दीपिका ऑल टुगेदर, बट स्टिल। और अब बारी आती है वीर पहाड़िया कि भाई थोड़ा थम जा, इतना ज्यादा पीआर करवा रहे हैं ये कि बैकफायर कर सकता है। गेस व्हाट, कर भी गया। वो खुद को मेगा स्टार बुलवा रहे हैं, हार्ट थ्रॉब एंड ऑल। वो डांस कर रहे हैं किसी के साथ भी चढ़ के उस पे स्टेज पे, और वो लड़की पहचान भी नहीं रही कि हु इज ही। तो मेगा स्टार जी, हार्ट थ्रॉब जी अपने आप को बेटर परफॉर्मेंस बता रहे हैं अक्षय कुमार से। लाइक कम ऑन ब्रो, आपका वो डेब्यू मूवी है, और जो अगदर है ना, वो एक बहुत ही एज्ड राइस है, तो आप उससे कंपटीशन अभी मत करो। और आपकी डेब्यू मूवी थी, अच्छा खासा आपको अप्रिसिएशन मिल रहा था कि आपने डिसेंट वर्क किया है, बट आपका पीआर है ना, जो भी ये पेड पीआर गेम आपने खेला है, वो आपके पूरे हार्डवर्क को ले डूबा। यू आर गेटिंग ट्रोल्ड नाउ। अब आप एक मीम बन चुके हैं। व्हाई डिड यू डू दैट वीर, व्हाई? वीर और सारा का लव रिलेशनशिप था पास्ट में, और पोस्ट ब्रेकअप भी इसको मिल किया जा रहा है फॉर दिस मूवी प्रमोशन, जस्ट लाइक रणबीर एंड दीपिका डेट फॉर तमाशा। बट अक्की का टाइम बहुत बुरा गेला रे बाबा, कुछ भी हिटिच नहीं हो रहा है, सब फ्लॉप पे फ्लॉप। राशा खुद एक नेपोकिट होकर दूसरे नेपोकिट का धंधा बंद करवाने आई थी, और उनका भी यही एक पीआर स्ट्रेटेजी था कि आई एम द बेस्ट, और मूवी ऐसी पिटी की, आई टेल यू। तो आधा फ्लॉप होने का क्रेडिट ना इनके पीआर गेम को भी जाता है। इतना फेक और अग्रेसिव ये लोग कराते हैं अपना पीआर कि ट्रोलर्स के टारगेट एंड मीम बना देते हैं अपने क्लाइंट्स को ये लोग। अब यही टाइम आ गया है कि आप लोग पीआर छोड़ो, स्टंट करना छोड़ो, फेक होना छोड़ो, रियल रहो, तभी आपका कुछ हो सके, क्योंकि ये पब्लिक है।
सब जानती है। So that's a wrap. Tell me what I missed to mention. जुनैद खान के बारे में और नेपोटिज्म के बारे में आपका क्या टेक है, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, यू आर मोर देन वेलकम। एंड प्लीज ये वीडियो आप अपने लव वंस के साथ शेयर कर सकते हैं। कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू अगेन विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक। टिल देन बाय।